नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और मैं क्राइम से जुड़ी हुई कहानियाँ आपके लिए लेकर आता हूँ ताकि आप सचेत रहें, सावधान रहें। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का जो मेन सारांश है वो ये है कि रिश्तों की जमीन पर बिछी धोखे और फरेब की बिसात, पति गायब, बाप लापता, 14 साल की अधूरी मर्डर मिस्ट्री। ये रिश्ते की जमीन पर लिखी गई धोखे और फरेब की वो खौफनाक कहानी है जो आपको झकझोर कर रख देगी। ये जी हाँ, रिश्ते जो हमारे समाज का ताना बाना है, छोटे बड़े और हल्के गहरे रिश्ते, रंग बदलते रिश्ते। इस कहानी में रिश्ते की ही बात हो रही है, उन रिश्तों की वो जब बदले तो जीवन में भूचाल आ गया। ये रिश्ते की जमीन पर लिखी गई धोखे और फरेब की वो कहानी है जो आपको झकझोर कर रख देगी। तो दिल थाम कर सुनिए दिल्ली में हुई फरेब की दास्तान। उसने मांग में सिंदूर तो पति के नाम का लगा रखा था, पर दिल में कोई और बस रहा था। उसके सामने एक तरफ पति था और दूसरी तरफ नया नया प्यार। वो पति को छोड़ना भी नहीं चाहती थी और प्यार से दूर भी नहीं जा सकती थी। और बस यहीं से धोखे की इस कहानी की शुरुआत होती है। आइए इस कहानी के 3 किरदारों से आपका परिचय करा दें। प्रीति, जो कि बदला हुआ नाम है, अनिल शर्मा, जो कि बदला हुआ नाम है, और गुफरान अहमद, जो कि बदला हुआ नाम है। यही है इस धोखे द मिस्ट्री के 3 कुल किरदार। कमरे के अंदर और बाहर मौजूद इन्हीं 3 किरदारों के बीच इस सबसे अनोखी दास्तान की तमाम कड़ियां जुड़ी हुई हैं। साउथ दिल्ली में बुटीक चलाने वाली प्रीति पर गुफरान की पहली नजर उसकी इसी बुटीक में पड़ी थी। चेहरे की आंखों के रास्ते प्यार राफ्ता राफ्ता दिल में उतर गया। प्रीति और गुफरान ने भी कभी मुड़कर नहीं देखा। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बुटीक से सीधे बेडरूम तक जा पहुंचा। बावजूद इसके कि प्रीति शादीशुदा थी, बावजूद इसके कि उसके पति अनिल शर्मा इलाके के बेहद इज्जतदार आदमी थे। प्रीति और गुफरान की ये मुलाकातें हर गुजरते दिन के साथ और परवान चढ़ती चली गईं और दोनों का ये नाजायज रिश्ता दिनों दिन मजबूत होता गया। लेकिन रिश्ते की ये हकीकत ज्यादा दिनों तक अनिल से छिप न सकी। एक दिन अनिल ने अपने ही घर में अपनी बीवी को गैर मर्द की बाहों में देख लिया। ये वो मंजर था जिससे अनिल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। लेकिन अपनी बीवी को दिलो जान से चाहने वाला अनिल इस बात को चुपचाप भूलना नहीं चाहता था। लिहाजा उसने अपनी बीवी प्रीति को समझाने की कोशिश की, उसे गुफरान से दूर रखना चाहा, लेकिन ये बंदिशी को मन नहीं थी। बीवी की बेवफाई अनिल को लगातार परेशान कर रही थी। वो अंदर घुट रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, इससे पहले कि वो अपनी को पाता, क्या वो भी गुम हो गया। गुम भी ऐसा कि तमाम तलाश बेकार हो गई। सवाल ये था कि कहाँ गया अनिल, किसने गायब किया अनिल को? क्या इसी गुमशुदगी में छिपी है धोखे की सबसे कड़वी हकीकत? अनिल की रहस्यमयी गुमशुदगी प्रीति की आजादी का आगाज था। अपने माशूक गुफरान के लिए अब उसके घर के दरवाजे पूरी तरह से खुल चुके थे। अब ना वक्त की पाबंदी थी, ना ही रिश्तों की फांस। लिहाजा प्रीति की अय्याशी को जैसे पंख लग गए। प्रीति अब आजाद थी। आशिकी के रास्ते पर सबसे बड़ा रोड़ा उसका पति रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। अब ना तो कोई रोकने वाला और ना ही कोई टोकने वाला था, ना ही वक्त की कोई पाबंदी। लिहाजा अब दोनों खुल्लम खुल्ला मिलने लगे। चूंकि प्रीति एक करोड़पति बाप की बेटी थी, लिहाजा पति के पैसों पर प्रीति का इश्क भी शबाब पर था। गुफरान के साथ मिलकर प्रीति ने अपने बाप की दौलत उड़ानी शुरू कर दी, पर ये बात प्रीति के पिता
उड़ाना शुरू कर दी, पर यह बात प्रीति के पिता सुजीत सिंह से भी ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकी। सुजीत अपनी बेटी की अय्याशी और एक गैर मर्द के साथ उसके नाजायज रिश्ते का राज जान चुके थे, लिहाजा उन्होंने अपनी तिजोरी पर ताला लगा दिया। घर की दौलत को घर की ही बेटी बर्बाद करने पर आमदा थी, और यही बात प्रीति के पिता को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इधर बाप ने अपनी तिजोरी बेटे के लिए बंद की, तो उधर शाही खर्चा और हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल ने प्रीति और गुफरान को कर्जे में डुबो दिया। दोनों के पास अपनी अय्याशी के लिए आमदनी का कोई जरिया भी नहीं था। घूम फिर कर प्रीति की निगाहें अपने पिता की बेशुमार दौलत पर पड़ गई। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बिना हाथ पांव मारे करोड़ों की दौलत उसके हाथ लग सकती थी, लिहाजा अब उसके मन में किसी भी सूरत में पिता की दौलत हासिल करने का लालच घर करने लगा। पर इससे पहले कि प्रीति का ये ख्वाब पूरा होता, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। धोखा द मिस्ट्री का सबसे खतरनाक खेल। पति गायब हो चुका था और पिता बेटी के फरेब को जान चुके थे। उधर प्रीति की जेब पर उसकी अय्याशी धीरे धीरे भारी पड़ती गई। दौलत के बिना अय्याशी चले भी तो कैसे, लिहाजा दौलत पाने के लिए प्रीति और गुफरान ने एक खतरनाक साजिश रची, पर वो इस साजिश को अंजाम दे पाते उससे पहले ही कहानी में एक और नया मोड़ आ गया। उधर अनिल गायब हुआ और इधर घर की माली हालत भी बिगड़ने लगी। प्रीति पर कर्ज का बोझ गुजरते हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ पुलिस उसके पति की रहस्यमयी गुमशुदगी की तफ्तीश में पूरी तेजी से जुटी थी, लेकिन इससे पहले कि थाने से प्रीति के पति की कोई खबर आती, प्रीति के घर से ही एक खबर बाहर आई। पति के बाद अचानक प्रीति के पिता सुजीत सिंह भी गायब हो गए। एक ही घर से दो गुमशुदगी ने पुलिस का सर भी चकरा दिया। इसी के बाद पुलिस की नजरें प्रीति और उसके आशिक गुफरान पर पड़ी। पहले पति और फिर पिता की रहस्यमयी गुमशुदगी की बात पुलिस को आसानी से हजम नहीं हो रही थी। प्रीति के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी, और यही वो बात थी जो पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उधर पिता के गायब होने के बाद प्रीति के अरमानों को जैसे पंख लग गए हों। अब घर और बाहर दोनों ही जगह उसे रोकना और टोकने वाला कोई नहीं था, लिहाजा गुफरान के साथ उसकी आशिकी और भी बढ़ती गई। उधर पुलिस दोनों की इन तमाम हरकतों पर नजरें गड़ाए बैठी थी, और चूंकि उसे प्रीति और गुफरान के रिश्तों पर शक हो चुका था, लिहाजा पुलिस ने दोनों के फोन को भी सर्विलांस पर डाल दिया। आखिरकार पुलिस का शक अपना काम कर गया। पुलिस शक की जिस उंगली को थामकर मामले की तफ्तीश कर रही थी, वो उसे सीधे कातिल का पता दे गई। जी हाँ, कातिल का, क्योंकि पुलिस जिस गुमशुदगी का मामला मानकर चल रही थी, वो मामला कत्ल का निकला, और कातिल की शक्ल में जो चेहरा सामने था उसे खुद पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसका दी। एक ही घर से एक के बाद एक दो लोग गायब हुए थे। 3 साल बीत गए, पर दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। पर 3 साल बाद अचानक एक रोज पता चला कि इनमें से का कत्ल हो चुका है। कातिल खुद इसका इकरार कर रहा था, पर इस इकरार के बावजूद धोखा द मिस्ट्री अभी भी राज ही बना हुआ था। बाप की लाश मिली और बेटी के दामन पर खून, तो किसके पैरों तले जमीन नहीं खिसकेगी। जी हाँ, शायद मिट्टी उन्हें हक के मौत किया गया था, और काम किसी और का नहीं बल्कि उनकी खुद की बेटी प्रीति का था। दरअसल प्रीति को अपनी अय्याशी के लिए दौलत की दरकार थी। बुटीक से मिलने वाला पैसा उसके लिए नाकाफी था। फिर गुफरान की खर्चीली आदत ने भी प्रीति के हाथ तंग कर दिए थे, लिहाजा इस परेशानी से निकलने के लिए दोनों ने एक खतरनाक साजिश रची। प्रीति अपने बाप की आलीशान बिल्डिंग को बेचकर करोड़ों रुपए हासिल करना चाहती थी। वो अपने पिता की इकलौती वारिस भी थी, पर उसे ये सब विरासत बाप के जीते जी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। आरोप है कि उसने अपने पिता को हमेशा के लिए
रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। साजिश के तहत प्रीति ने गुफरान और उसके एक दोस्त को एक रात अपने घर बुलाया। सुजीत सिंह तब अपने अंजाम से बेखबर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। रात के वक्त अचानक दो अजनबियों को कमरे में जाता देख वो चौंक गए, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुफरान और प्रीति ने तकिए से मुंह दबाकर सुजीत की हत्या कर दी थी। फिर इसके बाद गुफरान और उसके दोस्त ने सुजीत की लाश को एक चादर में लपेटकर दूर गंग नहर में फेंक दिया था। बाद में खुद प्रीति ने पुलिस में अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी ताकि किसी को उसके ऊपर शक न हो, लेकिन प्रीति और गुफरान के फोन टेप कर पुलिस ने आखिरकार 3 साल बाद सुजीत सिंह की गुमशुदगी की गुत्थी सुलझा ही दी। इसी के बाद 12 फरवरी 2009 को दिल्ली पुलिस ने प्रीति, गुफरान और उसके दोस्त आसिफ को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अभी प्रीति के पति अनिल की गुमशुदगी की पहली सुलझनी बाकी थी। पुलिस को यकीन था कि बाप की तरह ही प्रीति ने अपने पति को भी इसी तरह रास्ते से हटा दिया है, लेकिन 11 मई 2004 से लापता अनिल के बारे में प्रीति और गुफरान अब भी यही रट लगाए हैं कि उन्हें अनिल के बारे में कुछ नहीं पता। 14 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, पर ना तो कोई अभी अनिल लौटा है और न ही उसकी कहीं लाश मिली है। तो आखिरकार सुनील गया कहाँ? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? कुल मिलाकर धोखा द मिस्ट्री अब भी मिस्ट्री ही बनी हुई है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।